ये वो बच्चे हैं जिनका स्कूल मोबाइल में आकर सिमट गया। किसी ने अपने माता पिता के फोन से पढ़ाई की तो किसी ने पड़ोस का सहारा लिया और जैसे तैसे ये एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंच गए। लेकिन इनकी समझ, इनका ज्ञान, शिक्षा का स्तर कहां तक पहुंचा, उसकी एक झलक आप भी देखिए। सवेरे में बिलाप कर रहे हैं लोग जब उसकी माँ को सामन। मोबाइल है तुम्हारे पास, कैसे पढ़ती हो तुम? मोबाइल नाम पर 2 का पहाड़ आता है। ऑनलाइन क्लास शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंची, लेकिन इससे बच्चों का कितना विकास हुआ, ये जानने के लिए हम पहुंचे हापुड़ के पूठा हुसैनपुर गांव। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के ऊठा हुसैनपुर गांव में। हम एक छात्र के यहाँ हैं जो यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 साल के वक्त में, जब कोविड का टाइम था, स्कूल बंद थे, उन्होंने कैसी पढ़ाई की। 6वीं से तुम 8वीं में आ गए हो, है ना? तो 6वीं से 8वीं में आ गए हो, कुछ नया सीखे हो? 7वीं के बारे में जानते हो कुछ? हाँ, पूरे शहरों में सब लोग व्हाट्सएप से पढ़ाई करते थे, मोबाइल से, इंटरनेट से। तो तुम्हारे पास मोबाइल इंटरनेट की सुविधा थी? नहीं। स्कूल की तरफ से क्या क्या कैसे कहा गया कि तुम कैसे कोशिश करोगे पढ़ने के लिए? क्या था, अपने माँ बाप से जिद करो और फोन ले। वो कहते थे अपने मम्मी पापा से जिद करके टच फोन ले। अपने बच्चे की हकीकत एक माँ से बेहतर और कौन जानता है। ये माँ खुद इस असमंजस में है कि बच्ची को कुछ आता नहीं, लेकिन फिर भी उसे 3री से 4थी क्लास में प्रमोट कर दिया गया। देख लो तुमने कैसे कर दी, मास्टरों ने सब बालक 4थी में कर दिए, जितने भी क्लास के सब। चाहे किसी पर कुछ आओ या मत आओ, सब कर दिए 4थी में। मैं भी सुन के है बड़ा कि मैं अब तो कुछ दिन पहले 3री में या भी 4थी में कर दी, इतने और आता कुछ ना आया। हुसैनपुर में ही मौजूद सरकारी स्कूल की टीचर्स का कहना है कि बच्चों को नया पढ़ाना तो दूर की बात, हम अभी उन्हें पिछला रिवीजन करा रहे हैं। 80% बच्चे सब कुछ भूले पड़े हैं, फर्स्ट के लेवल पे आ गए हैं। उन्हें मात्राओं का और गिनतियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। 20% बच्चे ऐसे हैं जो शब्दों को पढ़ रहे हैं। किताब की रीडिंग लगाना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे शब्दों को मात्राओं के अनुसार भी उन्हें बहुत कम पढ़ रहे हैं। 8th क्लास में जो बच्चा आया है 6 के स्तर का तो है, तो 6 का भी कराना पड़ रहा है, थोड़ा सा 8th का भी करा रहे, प्रयास दोनों चीज का लेकर चल रहे हैं जी। सिक्के के 2 पहलू की तरह इन बच्चों की कहानी का दूसरा पहलू देखिए। डिजिटल इंडिया में मौजूद इन बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सारी सुविधाएं मिली, तो पिछले 1.5 साल में इन्होंने काफी सारी नई चीजें सीखी। फॉर्चुनेटली मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब में, एंड इन्होंने खाना बनाना तक सीखा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बना के हमारे को खिलाई हैं। सो दे केप्ट देमसेल्व्स बिजी। प्लस ऑब्वियसली एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू साइंस एंड ऑल दैट स्टफ, ये इन्होंने बहुत किए हैं। बच्चों के भविष्य पर चिंता जताते हुए अगस्त 2021 में एक सर्वे किया गया, जिसके नतीजे काफी चिंताजनक रहे। पूरी तरह से सरकार ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर रही है, लेकिन हमारे सैंपल में लगभग जो 1400 बच्चे और उनके माँ बाप थे, उनमें से ग्रामीण क्षेत्र के जो थे 50% के पास तो फ़ोन ही नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो वो ऑनलाइन शिक्षा में कैसे भाग लेंगे। दूसरा, जिनके पास फ़ोन था भी, पूरे सैंपल में 8% लगातार पढ़ रहे हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन है उनमें से भी केवल 15% लगातार पढ़ रहे हैं। 70% ग्रामीण क्षेत्रों में माँ बाप ने कहा कि उनके बच्चे की पढ़ाई का स्तर गिर गया है पिछले 1.5 साल में, हालांकि हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अब ये स्थिति पैदा हुई है कि जो बच्चे शायद पहले 3री में थे और एक्चुअली उनकी पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा नहीं था, वो 2री के दर्जे पर थे, अगर वो भूल गए हैं तो आज वो पहली कक्षा के स्तर पे होंगे, लेकिन उनकी प्रमोशन कर दी गई है तो वो 4th या 5वीं में पहुंच गए हैं। तो जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है आज, अगर उसकी पढ़ाई का स्तर पहली या 2री का है, उसके लिए हम क्या रेमिडियल क्लासेस, ब्रिज कोर्सेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। वहीं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ के स्कूल लगातार बंद रहने की वजह से बच्चों में शिक्षा की असमानता बढ़ गई है। 14 से 18 साल के 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का स्तर गिरा। वहीं 6 से 13 साल के 42% बच्चे ऐसे भी हैं जो रिमोट लर्निंग तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सके। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि कोरोना काल में गांव-गांव तक डिजिटली शिक्षा तो पहुंचाई गई, पर असलियत में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई।
तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप।